हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वोकेबलरी, जिसमें हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप इजीली जो है वो वोकेबलरी मिनटों में याद कर सकते हो। मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिए, मतलब एकदम ही देखा और आपको याद हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम चलते हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज फास्ट। अच्छा, सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम होते हैं सिमिलर वर्ड्स। क्या कहते हैं सिनोनिम को हम? सिनोनिम को हम कहते हैं सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। देन एंटोनिम्स जो होते हैं, एंटोनिम्स हमारे होते हैं अपोजिट वर्ड्स को हम एंटोनिम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं एंटोनिम्स को? हम अपोजिट वर्ड्स को जो है वो एंटोनिम्स कहते हैं, ठीक है। तो हर वर्ड का हम यहाँ पे सिनोनिम समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसके एंटोनिम्स याद करेंगे, राइट। सो फर्स्ट इज फास्टिडियस। देखो, फास्टिडियस को हम कैसे याद करेंगे? फास्टिडियस मतलब होता है वेरी अटेंटिव, कंसर्न्ड होना, है ना। मतलब एकदम ध्यान पूर्वक कोई भी काम करना, केयरफुली काम करना, ठीक है। तो अब फास्टिडियस को याद कैसे करेंगे? हम याद रखते हैं फास्ट, है ना। फास्ट यानी कि हम, फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज, ठीक है। मान लो कि अरुण जो है वो बहुत तेज दौड़ रहा, और उसे तेज दौड़ने के लिए अटेंटिव होना पड़ेगा। मान लो वो सीधा चला जा रहा, रोड पे दौड़ता जा रहा और इधर उधर ना देखे तो वो किसी ना किसी व्हीकल से टकरा जाएगा, या फिर किसी चीज से जो है उसे ठोकर लग जाएगी। तो जब वो तेज भाग रहा है तो उसे क्या होना है? उसे अटेंटिव होना है, बहुत ज्यादा, वेरी अटेंटिव। उसे अपने आप के लिए कंसर्न रहना है कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, है ना। अरुण को कैसा रहना है? कंसर्न रहना है, ठीक है। स्क्रप्लस, स्क्रप्लस यानी स्क्रप्चर्स, पता है क्या होते हैं स्क्रप्चर्स? स्क्रिप्चर्स होते हैं हमारे, कि जो, जैसे आपने देखा होगा कोई वॉल है या कोई पिलर है, उस पिलर पे कुछ ड्राइंग वगैरह ऐसी बनी है या कुछ मंत्र वगैरह लिखे हो, उनको स्क्रिप्चर्स बोलते हैं ना। तो हम स्क्रिप्चर से स्क्रप्लस याद रख सकते हैं, क्योंकि जब हमें स्क्रिप्चर्स को पढ़ना होता है तो अगर हम दीवार पे कुछ लिखा है और हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत गौर फरमाना पड़ता है, अटेंटिव होना पड़ता है ना, ठीक है। तो स्क्रप्लस हो गया। एक्सट्रीमली, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो हमें तेज ही होना होगा। अगर मान लो कि हम हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में कुछ डिश बनी है, वो खत्म ना हो जाए और हमें एक्स्ट्रा चाहिए है, एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा से याद करेंगे, हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमें कैसे जाना पड़ेगा? तेज होना पड़ेगा, तेज भागना पड़ेगा, है ना। एक्सेसिवली, ज्यादा केयरफुल होना, ठीक है। देन मेटिकुलस, मेटिकुलस। देन इसका अपोजिट हो जाएगा अनकंसर्न, बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। क्या हमें हो रहा है, अगर हमें लग रही है, नहीं लग रही है, हमें नहीं फर्क पड़ रहा, हम कंसर्न ही नहीं है, तो ये क्या है? इसके एंटोनिम है। जो फर्स्ट वाली लाइन में है ये सारे आपके सिनोनिम होते हैं, और जो सेकंड लाइन में गिवन है वो आपके होते हैं एंटोनिम्स, ओके। देन एकदम रिलैक्स हो जाना, बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं रहना, एकदम रिलैक्स हो जाना, इनडिफरेंट हो जाना, कैजुअली बिहेव करना जैसे रोज करते हैं, इजी गोइंग, है ना, आराम से। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे एंटोनिम्स होते हैं फास्टिडियस के। देन इनडिफरेंट की बात करें तो इनडिफरेंट यानी कि डिफरेंट मतलब क्या होता? अलग होना, है ना। और इनडिफरेंट नॉर्मल, अलग नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका हो जाता है अनकंसर्न्ड रहना, ठीक है। मतलब किसी भी चिंता में नहीं करना, अपैथेटिक रहना, हीडलेस ऑफ, किसी भी चीज को हीड नहीं देना, किसी भी चीज के प्रति केयरफुल नहीं रहना, ठीक है। लेस हो गया, है ना। देन ऑब्लिवियस टू, ऑब्लिवियस टू भी यही होता है कि हमें किसी के प्रति कुछ नहीं करना, ठीक है। ना कंसर्न होना है, ना केयरफुल, ना अटेंटिव, कुछ नहीं। तो अगर देखें तो जो फास्टिडियस का एंटोनिम इंडिफरेंट ही हो गया। क्या हो गया? इसका फास्टिडियस का एंटोनिम इंडिफरेंट ही हो गया है, ठीक है। सो और कंसर्न, और जो फास्टिडियस के ये एंटोनिम है, ये इसके क्या हो जाएंगे? ये सिनोनिम हो जाएंगे। समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं हुई कोई? देन इंडिफरेंट के अपोजिट क्या होगा? कंसर्न, इंटरेस्टेड, एविड, ईगर होना, बहुत ज्यादा इच्छुक होना, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब होता है हैविंग अ हैबिट ऑफ टॉकिंग अ लॉट, टॉकेटिव होना, गैरुलियस होना, वॉल्यूबल होना। अगर हम वॉल्यूबल होना, ठीक है। लोकेशियस का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा बातें करना, बहुत कुछ लोग देखे ना बहुत टॉकेटिव होते हैं, उन्हें कोई टॉपिक भी नहीं है फिर भी वो क्या करते रहते? बातें करते रहते हैं, है ना, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं।
देन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इंसान बहुत ज्यादा बातें करता है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, म्यूट होना, शांत, क्वाइट, रेटिकेंट, रेटिसेंट सॉरी, साइलेंट, स्पीचलेस हो जाना, मतलब कुछ समझ ही नहीं आना, टेक्सीटर्न, ठीक है, टेकिटर्न, ठीक। और यही लोकेशियस का जो अपोजिट एंटोनिम है वो टेकिटर्न है, ठीक है, टेकिटर्न। अब टेकिटन का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बातें, सॉरी बहुत बातें नहीं करना, ठीक है, और अनटॉकेटिव रहना, ठीक है। रेक्टिकन, टेकिटन को ऐसे याद कर सकते हैं जैसे हम गाड़ी से कोई टर्न लेते हैं, क्या लेते हैं, टर्न लेते हैं, जब हम गाड़ी से, हम कोई व्हीकल से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो और हम टर्न ले रहे हो, तो हम क्या कहते हैं पीछे वाले से, भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी हम गाड़ी मोड़ रहे हैं, है ना। मोड़ते टाइम हम क्या कोशिश करते कि हमें शांति बनी रहे, आसपास कोई ज्यादा बात नहीं करे, तो हम क्या कहते कि शांत हो जाओ, है ना, बात नहीं करो। तो ऐसे टर्न से याद रख सकते हैं कि बात नहीं करो, यानी कि नॉट टू स्पीक मच, क्वाइट, शांत रहो, अनटॉकेटिव रहो, बात ही नहीं करो, रेटिकेंट, ठीक है, रेटिसेंट। देन टाइट लिप्ड, टाइट लिप्ड यानी कि लिप्स को क्या कर लो, सील कर लो, है ना, विड्रॉन, विड्रॉ कर लो, ठीक। देन इसका अपोजिट हो जाएगा टर्न का, रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव, ठीक है, टॉकेटिव होना, चैटी होना, सॉरी ये इसके टेकिटन के ये मीनिंग है, ये सिनोनिम है, ये गलती से इधर हो गए, ये ऊपर आना चाहिए था, ये दोनों जो है वो सिनोनिम है टेकिटन के, क्या है ये दोनों, ये दोनों सिनोनिम है। हाँ, तो ये जो अनकम्युनिकेटिव और रिजर्व्ड है ये क्या है, ये टेकिटन के जो है वो सिनोनिम आ गए, ठीक है। टॉकेटिव और चैटी और कम्युनिकेटिव होना, ये इसके क्या है, ये इसके एंटोनिम है, ठीक है, ये इसके क्या है, ये इसके एंटोनिम है, ठीक है। तो नेक्स्ट, डिप्लोर करना, देखो लास्ट जो वीडियो थी हमारी बुकैब की, उसमें मैंने बताया था कि डी वाले और डिस वाले जो ऐसे वर्ड होते हैं ना, जिस स्टार्टिंग में डी हो या जिनके स्टार्टिंग में डिस हो, है ना, या स्टार्टिंग में मिस हो, तो ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। कैसे होते हैं ये सारे वर्ड्स, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो है वो सेंस निकल के नेगेटिव आता है, तो इसलिए इनको नेगेटिव वर्ड कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिन भी शब्दों की स्टार्टिंग डी ई डिस मिस से हो, ठीक है। देन डिप्लोर, तो देखो डी लिखा है यानी कि ऑब्वियसली इसका कैसा सेंस होगा, इसका नेगेटिव सेंस होगा, सो डिप्लोर, है ना, डिप्लोर यानी कि डिसअप्रूव करना, नेगेटिव सेंस, डिसअप्रूव किसी चीज को क्या कर देना, डिसअप्रूव कर देना, मना कर देना। देन उसके बाद नेक्स्ट है डिक्राई, ठीक है, डिटेस्ट, मौन, मतलब किसी की शोक सभा होती है उसको हम क्या कहते हैं, मौन। डिनाउंस हो जाना, दुखी हो जाना, सैड हो जाना, कंडेम, बेमून हो जाना, हेट, नफरत करना, ये सारे इसके डिप्लोर के ही सिनोनिम है, और सारे देखोगे कैसे हैं, नेगेटिव ही हैं, ठीक है। अब डिसअप्रूवल का क्या हो जाएगा, अप्रूव करना या अप्रोवेशन करना, ठीक है, अप्रोवेशन को भी ऐसे याद कर सकते हैं कि अप्रूव, अप्रूव का आधा, ठीक है ना, तो ऐसे इसको भी याद कर सकते हैं, अप्रोवेशन। देन प्रेज, प्रेज मीन्स होता है किसी की तारीफ करना, किसी चीज के लिए राजी हो जाना, ठीक है, मान जाना, तो उसको कहते हैं हम प्रेज, ठीक है। प्रेज को, प्रेज देखो ये इनकी, अब सोच रहे होगे कि शॉर्ट ट्रिक्स क्यों नहीं बता रही, ये बहुत इजी वर्ड है, ये तो अपन अपने लाइक डेली में यूज करते हैं ये वर्ड्स, तो इनके सुनो, इनके लिए आई डोंट थिंक सो कि कोई शॉर्ट ट्रिक की नीड है, बट स्टिल हम शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो बता देंगे, ठीक है। सो प्रेज, प्रेज यानी कि प्रेज को हम याद करेंगे रेज, है ना, RAIC, रेज मतलब क्या होता है, राइज होना, बढ़ना, ठीक है। और अगर हमें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में तो हमें क्या चाहिए पड़ेंगे, हमें अप्रूवल चाहिए पड़ेंगे, राइट, अप्रूवल चाहिए पड़ेंगे, और अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अपलॉड यानी कि लोग तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट भी देंगे, एक्सटॉल भी करेंगे। देखो हम ऐसे याद रख सकते प्रेज को, प्रेज में से रेज को याद रखो कि रेज का मतलब होता बढ़ना, आगे बढ़ना, ऐसे कर लो, बढ़ना यानी कि आगे कैसे बढ़ना, आगे बढ़ना, और जब हम आगे बढ़ने के लिए हमें अप्रूवल चाहिए होगा अपने, अगर हमें कोई बिजनेस करना, कुछ करना आगे, तो ऐसे ही बढ़ेंगे ना, या हमें किसी चीज की तैयारी करनी है ना, तो हमें क्या अप्रूवल चाहिए होगा, किसका, अपने पेरेंट्स का, कि हम SSC की तैयारी कर सकते कि नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, अप्रूवल ले रहे हैं। फिर अगर हम
उसमें पेपर में निकल गए तो हमारे लिए क्या बजेंगी, तालियां बजेंगी, अपलोड होगा, हमें क्या दिया जाएगा, हमें कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा, एक्सटॉल होगा, राइट। और जब हम चीजें जो है हम अपनी लाइफ में तरक्की कर लेंगे तो हम लाउड यानी कि तेज भी बोल सकते। इस लाउड का मतलब लाउड नहीं होता, बस आपको एक याद करने का ट्रिक बता रहे, ठीक है। क्लेम, फिर किसी भी चीज के लिए क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। ये सिर्फ ट्रिक है। बिल्कुल मत सोचना कि लाउड का मतलब, इस लाउड का मतलब ये वाले लाउड जैसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ ट्रिक है, याद करना। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक तरफ हम चीजें अप्रूव कर रहे हैं, लोगों को हम जब कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लेम करना, है ना, दोषी करार कर रहे हैं उनको, ये कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेंश्योर कर रहे हैं, डिसअप्रूवल कर रहे हैं, अप्रूव की जगह नहीं, अप्रूव नहीं कर रहे, मना कर दिया, ठीक है। देन ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी का मतलब क्या होता है, इनसिग्निफिकेंस, यानी कि जो चीज इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है, क्या नहीं हो, जो चीज इंपॉर्टेंट ना हो, राइट, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ऑब्सक्यूरिटी। तो देखो, जैसे ऑब्सक्यूरिटी को कैसे याद रख सकते, क्यूरी, क्यूरी से क्यूरियस, क्या हो जाएगा, क्यूरी से क्यूरियस। और क्यूरियस होना कोई भी जरूरी नहीं है, इच्छुक होना कुछ जरूरी नहीं है, तो यानी कि इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट जरूरी नहीं है। एनोनिमिटी, जब हम क्यूरियस हो जाते हैं तो एनोनी को हम याद कर सकते हैं एनॉयड से, है ना, एनॉयड से। तो हम एनोनिमिटी यानी कि हम परेशान हो जाते हैं, एनोनिमिटी हो जाता है, ठीक है। ऑब्लिवियन हो गया, ओपेसिटी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ओपेसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम क्यूरियस होते तो क्या हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिचुएशन, है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्सक्यूरिटी के सिनोनिम है। देन इसका अपोजिट हम एंटोनिम देखें तो ऑब्सक्यूरिटी, देखो क्यूरियस है, अब हमें क्यूरियस नहीं होना, क्यूरियस, हम नर्वस, क्यूरियस का मतलब एक नर्वस भी होता है, राइट। और जब हम अगर अपनी लाइफ में नर्वस नहीं है तो हम कोई भी चीज कैसे बोल सकते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपन कहते हैं ना, देखो वो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है, मतलब कि उसके मन में बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं है, क्यूरियस नहीं रहती वो चीजों को लेके, सीधा बोल देती है, ठीक है। ऑब्वियस है, वो हर चीज ऑब्वियस रहती है उसकी। डेफिनाइट यानी कि एकदम जो कि फैक्ट बेस्ड, है ना, कि मतलब एकदम सही होगा, डेफिनाइट मतलब होता है एकदम सही होगा, गलत नहीं होगा। देन हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है हरी, मतलब एकदम रश में रहना, भागना, है ना, जल्दी में होना। प्रॉम्प्टनेस, स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस को कैसे याद रखोगे, स्विफ्ट, स्विफ्ट गाड़ी है ना। अब स्विफ्ट गाड़ी क्या करती है, जब हम उसे ऑब्वियसली भगाएंगे, कोई उसे आराम से खड़ा तो नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कार है स्विफ्ट और फिर भी हम नहीं भाग रहे, कि फिर भी हम रश नहीं कर रहे, तो फिर मतलब क्या है ना। तो स्विफ्टनेस से ऐसे याद कर लेना, स्विफ्ट, स्विफ्ट यानी कि भागना, रश करना, ठीक है। रश का तो मतलब पता ही है, क्विकनेस का भी सबको, ये तो इजी वर्ड्स हैं, ये जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। अब प्रॉम्प्ट का कैसे याद रख सकते हैं, प्रॉम्प्ट हम देखते हैं ना कि प्रॉम्प्ट नाइट होती है कॉलेजेस में, प्रॉम्प्टनेस यानी कि प्रॉम्प्ट नाइट होती है कॉलेजेस में। और सब लोग प्रॉम्प्ट नाइट के लिए कैसे होते हैं, एकदम हरी में होते, जल्दी में होते, कि हाँ भाई जाना है, पार्टिसिपेट करना है, अटेंड करनी है, तो कैसे रहते हैं, जल्दी में रहते हैं। देन इसका हेस्ट का अपोजिट हो जाएगा स्लोनेस, क्या हो जाएगा, स्लोनेस, ठीक है। धीमे धीमे, डिले, लेट होना, रेस्ट करना, आराम करना, डेलिब्रेशन, ठीक है। देन हारमनी, हारमनी, देखो हारमनी को ऐसे याद रख लेंगे, मॉनी, क्या, मॉनी, मॉनी, जब हमारे पास पैसा होगा तो हमारी गुडविल कैसी होगी, अच्छी होगी, है ना। हमारी गुडविल अच्छी होगी, हमारे पास क्या होगा, पीस होगी, शांति होगी, एमिकेबिलिटी होगी, है ना, एबिलिटी, एमिकेबिलिटी को याद रखो, एबिलिटी से एबिलिटी भी होगी कुछ करने की, अगर हमारे पास क्या है, पैसा है, पैसा है, देखो। और पैसा किसके पास है, पैसा अमित के पास है, एमिटी, एमिटी से कैसे याद रखना, अमित के पास क्या है, मॉनी, यानी कि हारमनी, पैसा है। और पैसा है तो उसकी गुडविल अच्छी होगी, गुडविल अच्छी है तो उसकी लाइफ में शांति होगी, और शांति है तो उसके पास बहुत ज्यादा एबिलिटी भी होगी कुछ करने की, और वो हर चीज कॉन्क्वर्ट कर सकता है, अचीव कर सकता है, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा हारमनी का, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, है ना, डिस्कॉर्ड होना, ठीक है, डिस्कॉर्ड। देन नेक्स्ट है हमारे, ये हमारा सिनोनिम है, ये इस साइड होना था, थोड़ा सा एरर हो गया इसलिए इस साइड शिफ्ट हो गया। देन कॉपियस, ठीक है, क्या है इसका, कॉपियस, ठीक है। अगर देखो कॉपियस को कैसे याद रखेंगे, कॉप, इसमें क्या लगा दो, वाई लगा दो, ठीक है, कॉप, कॉपी। अगर हम किसी भी चीज की कॉपी कर लें, क्या कर लें, अगर हम किसी भी चीज की कॉपी कर लें तो वो हमारे साथ, हमारे पास क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी,
लार्ज अमाउंट में आ जाएगी, है ना। मान लो हमें एक पेज कॉपी करना था, एक पेज का हमें प्रिंट करना था, हमने गलती से 10 पे कर दिया कि 10 उसकी कॉपी चाहिए, तो वो चीज क्या हो गई हमारे पास, लार्ज अमाउंट में हो गई, है ना। प्लेंटीफुल यानी कि फुल हो गई, प्लेंटीफुल कैसे, फुल हो गई वो चीज, ठीक है। अबंडेंट हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, एम्पल हो गई, ठीक है। तो ऐसे कॉपियस का याद रखना कि लार्ज अमाउंट में कॉपी की हमने चीजों को, जब हमने चीजों को कॉपी किया तो वो हमारे पास क्या, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गई, प्लेंटीफुल हो गई, अबंडेंट हो गई, एम्पल हो गई, ठीक। देन नेक्स्ट इसका अपोजिट हो जाएगा नीडी, यानी कि नीडी जरूरत, है ना, नीडिंग जरूरतमंद, वांट चाहिए है, ठीक है। अब पुअर गरीब, रेयर यानी कि बहुत कम होना है, स्कैर्स भी जो है वो रेयर का ही क्या है, सिनोनिम है, तो ये क्या है, ये अपोजिट हो गया। कोई चीज हमारे पास बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कम होना, या हमें चाहिए या हम पुअर है ना। तो ये सारी क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। देन नेक्स्ट एफिशिएंट होना, एफिशिएंट का मतलब होता है इफेक्टिव होना। ये तो जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स होंगे उनको ये वर्ड जो है वो बहुत अच्छे से आता होगा, एफिशिएंट इफेक्टिव, ये दो वर्ड्स है ना। तो एफिशिएंट होना, है ना, यानी कि एफिशिएंट यानी कि बहुत ज्यादा होना, वेल ऑर्गेनाइज्ड, इफेक्टिव होना, मतलब प्रोडक्टिव कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डेस्टर्ड रिजल्ट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑफ एनर्जी। यानी कि हमें 10 रुपीज दिए हैं और हमने 10 रुपीज को अच्छे से यूज किया, अपनी जरूरतमंद चीजें खरीदी, उसमें एक भी रुपए जो है वो हमने वेस्ट नहीं किया, तो उसे हम बोलते हैं एफिशिएंट, यानी कि प्रोडक्टिव रिजल्ट देना बिना टाइम, बिना एनर्जी जो है वो वेस्ट करे। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट होना, यानी कि टाइम पे चीजें खत्म नहीं करना, यूजलेस होना, इनइफेक्टिव होना, अनप्रोडक्टिव होना, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना, ठीक है, फ्रूटलेस होना, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का तो हमें पता ही है। अच्छा, प्रिंसिपल कैसे होते हैं स्कूलों में, प्रिंसिपल कैसे होते हैं, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, है ना, ये कर लो वो कर लो, मतलब कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं और सब बच्चे उनसे डरते हैं, कैसे होते हैं वो, डोमिनेंट होते हैं। बट प्रिंसिपल जो है वो साथ ही साथ मेजर चीफ भी होता है, पूरे कॉलेज को ही वही संभालता है ना, देखता है, और वो पूरे कॉलेज को संभालते हैं, तो हर चीज जो है फॉरमोस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा उन्हीं को पहले रखा जाता है। फॉरमोस्ट मतलब होता, फर्स्ट को हम बोलते हैं फॉरमोस्ट, है ना, पहले, फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, फॉरमोस्ट बोलते हैं। तो हमेशा प्रिंसिपल को पहले बोला जाता है, अगर हमें थैंक यू बोलना है तो प्रिंसिपल को पहले, विश करना है तो प्रिंसिपल को पहले, है ना। और प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल के पास क्या रहती है, सारी चाबियां रहती हैं, क्या रहती हैं, की है, क्या है, तो उसके पास सारी चाबियां रहती हैं। देन उसका अपोजिट हो जाएगा एम्बिग्विटी, है ना, प्रिंसिपल जो है उसको कभी कभी गिल्ट भी होता है, तो ये नेगेटिव हो गया, यानी कि प्रिंसिपल का अपोजिट हो गया, ठीक है। इफेक्ट, ऑब्वियसली उनकी चीजों का इफेक्ट और रिजल्ट भी आता है ना। तो ये सारे क्या हो गए, ये अपोजिट हो गए प्रिंसिपल के। देन फ्लॉलेस की बात करें तो देखो, फ्लॉलेस हम कहते हैं ना, जैसे ये ना बहुत लड़कियों को ज्यादा जल्दी आई थिंक याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ड है फ्लॉलेस, में से हम फ्लॉ निकालें, फ्लॉलेस मेकअप चाहिए, हम कहते हैं ना कि कहीं जाना हमें मेकअप कराना और कहेंगे कि हमें फ्लॉलेस मेकअप चाहिए, और फ्लॉलेस मेकअप कैसा होता है कि उसमें कोई भी हमारे डार्क स्पॉट्स या कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, और लगना भी नहीं चाहिए कि भाई हमने मेकअप कराया है ना, तो हम उसको बोलते हैं फ्लॉलेस, ठीक है। अब फ्लॉलेस का मीनिंग क्या होता है, परफेक्ट विथ नो फॉल्ट्स। ऑब्वियसली हमें कैसा चाहिए, मेकअप परफेक्ट चाहिए और उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए कि हमने मेकअप कराया है, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है इमैक्युलेट, ठीक है। इम्पैकेबल, क्या इम्पैकेबल, फ्लॉलेस मेकअप करा रहे हैं तो हमें पहले क्या लगाना है, हमें पैक लगाना है, ठीक है, तो इम्पैकेबल हो गया। ऐसा नहीं होता, बट हम सिर्फ ट्रिक्स बता रहे हैं, ऐसे याद रखो कि फ्लॉलेस मेकअप कराना है तो इन पैक लगाना है, यानी कि इम्पैकेबल हो गया, ठीक है। फिर इमैकुलेट, यानी कि हमें मैक से याद रख लो, मास्क, ठीक है, हमें मास्क भी लगाना है तो हमें क्या होगा, इमैकुलेट, ठीक है। देन इसके एंटोनिम्स क्या होगा, फ्लॉड होना, डैमेज्ड करना, ठीक है, डिफेक्टिव होना, फॉल्टी होना, ठीक है, फॉल्ट होना मतलब गलत होना, ठीक है। देन बिलीवेबल, बिलीवेबल मतलब विश्वास रखना, ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, बिलीवेबल, एबल टू बिलीव की किसी पे बिलीव करना, कन्विंसिंग करना, किसी को मनाना, क्रेडिबल होना, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा डिसबिलीव या डाउट होना, डिस्ट्रस्ट होना, मिसट्रस्ट होना या रिजेक्ट कर देना, तो ये बिलीवेबल के अपोजिट है। माइनर मतलब होता है छोटी, छोटी सी चीज को, टाइनी आइनी को हम क्या बोलते हैं, टाइनी को हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, ठीक है।
माइन, देखो माइनर को हम कैसे याद रखेंगे, ये तो वैसे इजी है, सबको याद होगा, फिर भी माइनर को हम MIN, माइन, मैन मिनिमम भी होता है, क्या होता है, मेन मिनिमम भी होता है, राइट। और मिनिमम चीज यानी कि ऑब्वियसली कोई छोटी सी होगी, स्मॉल होगी, या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, है ना। तो स्लाइट, स्मॉल, अनइम्पॉर्टेंट होना, इनसिग्निफिकेंट होना, तो ऐसे याद रखें। इसका अपोजिट हो जाएगा, माइनर का अपोजिट हो जाएगा मैक्रो, यानी कि बड़ा होना, है ना। मैक बुक कैसी होती है, एप्पल की, बहुत बड़ी होती है, ज्यादा तो नहीं बड़ी होती पर हाँ बड़ी होती है, ऐसे याद रख सकते हैं, मैक्रो से मैक, ठीक है। देन ग्रेटर, इसका अपोजिट लार्जर, मेजर, हायर, सुपीरियर, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब हमारे आते हैं idioms एंड phrases. So idioms and phrases, first is all is fair in love and war under difficult circumstances. देखो हम कहते हैं ना ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये तो बहुत इजी है, बचपन से सब सुनते आ रहे हैं, कोई ऐसा है ही नहीं जिसको नहीं ये समझ में आए, इसमें कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, कि हर चीज जो है वो सही है प्यार और लड़ाई में, यानी कि अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस एनी काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल, मतलब जब हमारी इधर स्पेस नहीं है, जब हमारी मतलब किसी भी सिचुएशन में जैसा भी बिहेवियर है वो क्या है, एक्सेप्टेबल। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं ईद का चांद होना, कैसा होना, ईद का चांद होना। तो वंस इन अ ब्लू मून, हमें पता है कि मून जो है, चांद जो है वो कभी भी नीला नहीं होता है, तो यानी कि वेरी रेयरली या ऑलमोस्ट नेवर, कभी भी नहीं होना, क्योंकि चांद तो कभी नीला होता ही नहीं, और अगर होगा भी तो कभी कभी ही होगा, यानी कि रेयरली या फिर कभी नहीं, ऑलमोस्ट नेवर। देन वर्ड ऑफ द सेम फेदर, देखो वर्ड, एक जो चिड़िया है, बर्ड्स जो है वो मतलब बहुत सारी चिड़िया जो है वो एक ही फेदर की हैं, तो ऐसे सेम से याद रख लेना, सेम फेदर सेम इंटरेस्ट, है ना, सेम फेदर सेम इंटरेस्ट। अंडर द वेदर, ठीक है, अंडर द वेदर, जैसे कि मान लो अभी बारिश का, अभी मान के लो अभी बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो हम क्या दिन भर बारिश में ही रहते हैं, तो हम उस वेदर के क्या है, अंडर ही तो है, हम क्या बारिश के ऊपर तो रहते नहीं है, ऑब्वियसली बारिश हमारे ऊपर होती है, तो हम क्या है, बारिश के अंडर में है, ठीक है। ये सिर्फ ट्रिक्स हैं, बारिश के अंदर में है, तो यानी कि अगर हम बारिश के नीचे आ जाएं, बारिश के अंदर आ जाएं, घर से बाहर निकल के बारिश हो रही है और आ जाएं, तो हम कैसे हो जाएंगे, हम अनवेल हो जाएंगे, है ना, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, और जब हमारी तबीयत खराब हो जाएगी तो हमारी स्पिरिट भी क्या होगी, लो हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, इनडिस्पोज्ड हो जाएंगे, ठीक है। देन वॉक ऑन थिन आइस, थिन आइस, अगर पतली सी बर्फ है, ठीक है, क्या है, बहुत पतली सी बर्फ है, तो वो बर्फ पे अगर हम चलने की कोशिश करेंगे, अगर पतली सी बर्फ की सिल्ली रखी है और हम उस पे चलने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या रिस्की और डेंजरस हो सकती है सिचुएशन, कैसे हो सकती है, क्योंकि पतली बर्फ होगी तो वो क्या होगी, टूट जाएगी जल्दी, है ना, मोटी बर्फ होगी तो वो नहीं टूटेगी, तो अगर हम थिन यानी कि पतली सी बर्फ पे हम चलेंगे तो हमारी जो सिचुएशन है कैसी हो जाएगी, रिस्की और डेंजरस हो जाएगी। देन बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, यानी कि विद स्टार्टिंगली रैपिड प्रोग्रेस रैपिडली स्विफ्टली, है ना, मतलब लीप्स और बाउंड, मतलब हमें बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि जो प्रोग्रेस है वो हमारी कैसी चल रही है, तेज चली, एकदम स्विफ्टली, स्विफ्टली तो हमें पता ही है, हमने याद करा था पहले भी, अभी सिनोनिम एंटोनिम में भी एक वर्ड था स्विफ्टली, स्विफ्ट हमने गाड़ी चलाई और हम तेजी से पहुंच गए, यानी कि रैपिड प्रोग्रेस, तेजी में, ठीक है। देन नेक्स्ट है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, देखो डिसगाइज का मतलब क्या होता है, डिसगाइज का मतलब भेष बदलना, ठीक है। कोई आया, मान लो कि कोई ऋषि मुनि, पहले के जमाने में नहीं होता था कि राजा लोग या कोई लोग आते थे ऋषि मुनि के भेष में या किसी और के भेष में और ब्लेसिंग देते थे, ठीक है ना, आशीर्वाद देते थे, यानी कि एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैड गोज गुड रिजल्ट, मतलब हमें किसी ने दूसरे भेष में क्या ब्लेसिंग दी, यानी कि कुछ गलत होने वाला था बट वो गलत किस में टर्न हो गया, वो गलत टर्न हो गया इवेंचुअली किसी अच्छे रिजल्ट में हो गया, ठीक है। बाय फेयर मीन्स ऑफ फाउल, बाय एनी पॉसिबल मेथड इवन इफ इट इज फेयर, देखो फेयर मतलब होता सही और फाउल मतलब होता, फाउल जब ही तो होगा जब हम कुछ गलत करेंगे तभी फाउल होगा, और बाकी फेयर मतलब होता सही, यानी कि कोई भी, हम कहते हैं ना हार एकदम एड़ी का जोर लगा देंगे, है ना, मतलब सही हो या गलत हो बट कोई भी पॉसिबल मेथड, ठीक है, यानी कि फेयर और अनफेयर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे इससे ही याद रखो, बाय फेयर मीन्स ऑफ फाउल, यानी कि फेयर का मतलब तो सही होता ही, और फॉल हम कब करेंगे, जब हम कुछ गलत करेंगे, तो यानी कि सही या गलत। टू गेट वंस वे विथ ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी, मतलब किसी की हेल्प करना या कुछ अपने लिए करना, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, ठीक है, चाहे सच्चाई के साथ करो कि या बिना सच्चाई के साथ करो।
द नेक्स्ट है एज फोनी एज अ $3 बिल। ठीक है, मतलब $3 बिल देखेंगे अगर हम, तो हमारे लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। हम क्या कहने लगेंगे कि नहीं इतना सारा बिल हमारा नहीं हो सकता, और कोई फोन पे भेज दे, चलो $3 भी छोड़ो, हमें कोई बिल भेज दे फोन पे, ठीक है, व्हाट्सएप कर दे एज फोन ही एज अ $3 बिल, यानी कि हमें कोई फोन पे कोई बिल व्हाट्सएप कर दे और बोले कि ये 10,000 का बिल क्या है, ये 10,000 का बिल जो है वो आपका है, तो क्या हम मानेंगे उस बिल को? नहीं मानेंगे। ऐसे कौन कोई भी भेज सकता है जब तक हम सामने नहीं देखेंगे, है ना। तो वो चीज क्या हो गई, फेक हो गई, डिसऑनेस्ट हो गई, यानी कि उस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, कंप्लीटली बोगस, यानी कि वो बात बेकार है। ठीक है, देन बीट द क्लॉक परफॉर्म अ टास्क क्विकली और विद इन अ फिक्स टाइम। अगर देखा हो, जब हमें घड़ी नहीं चलती तो हम क्या करते हैं, उसको बीट करते हैं, उसको थप थपाते हैं, थप थप टैप टैप करते हैं ना, टैप करते, ताकि वो जो है वो विद इन अ फिक्स टाइम दिखाने लगे, है ना, या फिर मतलब वो जल्दी से जल्दी क्या अपना टास्क जो है क्लॉक वो पूरा करे। परफॉर्म अ टास्क क्विकली, इसका मतलब होता है कि अपना टास्क जो है वो क्विकली पूरा करो, जल्दी पूरा करो, और कैसे, फिक्स्ड टाइम पे, सही जितना आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम पे करो। देन गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब एक्सेप्ट समथिंग समवन एज ऑनेस्ट और डिजर्विंग ऑफ ट्रस्ट इवन दो देर आर डाउट्स, मतलब कि किसी को एक्सेप्ट करना, किसी चीज को या किसी इंसान को एक्सेप्ट करना एज ऑनेस्ट और डिजर्विंग ऑफ ट्रस्ट, चाहे उस पर डाउट हो या नहीं हो, ऐसे, है ना। हम कहते हैं ना गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब कि हमें थोड़ा सा डाउट है बट कहीं ना कहीं वो चीज क्या है, सच्ची भी है। ठीक है, द नेक्स्ट, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मान लो कि हमने एक बुक ली, ठीक है, हमने एक नोवेल ली और उस नोवेल का जो कवर है वो एकदम फटा है, खराब है, गंदा है, हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बट जब बाद में हमने बुक पढ़ी तो वो तो बहुत अच्छी है। हम कहते हैं ना, जैसे नारियल का एग्जाम्पल ले लो, आप कोकोनट का एग्जाम्पल ले लो, कोकोनट बाहर से दिखने में कितना सख्त है, हार्ड है, बट जब हम उसको अंदर से छीलते हैं और उसको निकालते हैं, नारियल को, एक्चुअल नारियल को निकालते हैं, तो वो कितना सॉफ्ट एंड मुलायम होता है, और हमें उसको खाने में भी अच्छा लगता है, उसकी चटनी भी बनती है ना। तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, नारियल को बाहर से क्या नहीं करो, जज नहीं करो, है ना। तो ऐसे ही किसी को भी क्या करो, टू नॉट जज समवन और समथिंग सिंपली ऑन अपेयरेंसेस। अपेयरेंसेस यानी कि वो कैसा दिख रहा है, कैसा रह रहा है, कैसा बिहेव कर रहा, तो बेसिकली उसके अपेयरेंसेस पे क्या नहीं करो, जज नहीं करो। ठीक है, देन चेंज वंस ट्यून, मतलब कि हमने किसी चीज की क्या कर दिया, हमने मान लो किसी चीज की ट्यून ही चेंज कर दी, ट्यून चेंज कर दी किसी चीज की, यानी कि हमने क्या किया, डिफरेंट ओपिनियन, अपना एक अलग ही ओपिनियन दिया, है ना। चेंज वंस माइंड, जैसे हम कहते हैं, मान लो कि हमने कहा कि अरे भैया तो शाम को बहुत लड़ रहा था हमसे, रात में तो बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहा, मीठा मीठा बात कर रहा, है ना। तो हमने, यानी कि उसकी जो ट्यून थी वो क्या हो गई, वो चेंज हो गई, और ट्यून यानी कि अगर वो चेंज है तो वो कोई ना कोई अपना डिफरेंट ओपिनियन देगा, यानी कि या तो उसने अपना जो है वो माइंड चेंज कर लिया, है ना। देन थ्रो और पोर कोल्ड वाटर ऑन, है ना, टू बी नेगेटिव अबाउट समवन्स आइडियाज और प्लान टू शो इनडिफरेंस। जैसे हम सुबह, हमने मान लो अपने किसी को, अपने दोस्त को जगाने के लिए, वो जग नहीं रहा था बहुत देर तक, और हमने क्या किया, उसके मुंह पे पानी फेंक दिया, उसके मुंह पे पानी फेंक दिया। ठीक है, उसके मुंह पे अगर हमने पानी फेंक दिया, तो टू बी नेगेटिव अबाउट समवन्स आइडियाज, और यानी कि फिर वो क्या करेगा, वो हमें लेके कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वो हमें बात नहीं समझेगा कि हम लेट हो रहे थे, नहीं, वो हमें क्या समझेगा कि हम उसे परेशान कर रहे थे, तो वो हमें लेके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हमें आइडिया और प्लान्स को लेके, बट हमने तो उसे अच्छे के लिए जगाया था, है ना, पानी डाल के, और वो हमें इंडिफरेंस भी शो करेगा, है ना, मतलब ऐसे अलग अलग सा रहेगा। देन आउट ऑफ गियर हो जाना, जैसे हम कार चलाते और कार का अगर मान लो गियर काम नहीं करे, आउट ऑफ गियर हो गए, है ना, गियर काम नहीं कर रहा, तो हम आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। ठीक है, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, आउट ऑफ गियर यानी कि वो काम ही नहीं कर रहा, तो यानी कि वो क्या नहीं कर रहा, वो फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपरली, इन डिसऑर्डर में आ गया, है ना, आउट ऑफ ऑर्डर चला गया, मतलब वो कोई अपना ऑर्डर ही नहीं ले रहा, अपन वो गियर डाल रहे तो वो डल ही नहीं रहा। ठीक है, देन नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पोडियम, पोडियम आप लोगों ने देखा होगा, पोडियम एक ऐसा टाइप का होता है, ठीक है, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है वो थोड़ा स्लोप में रहता है, ऐसा स्लोप में रहता है, इस तरीके से रहता है, साइड में ऐसा रहता है, और सामने से तो एकदम सीधा ही रहता है ना, तो साइड में ऐसा रहता है। ठीक, तो और इधर हम कुछ भी रख सकते हैं, अपना फोन वगैरह, या मतलब, तो जो पोडियम साइड से ऐसा दिखता है और सामने से ऐसा होता है, राइट, और जो ये
आगे का रहता है, ऊपर का ये ऐसा रहता है, ठीक है, स्लोप में। सो इधर आप बुक्स रख सकते हो, लैपटॉप रख सकते हो। आप कॉलेज वगैरह में देखोगे तो ये पोडियम ऐसे मिलते हैं, ठीक है। सो पोडियम क्या होता है, स्मॉल प्लेटफॉर्म फॉर अ, प्लेटफॉर्म है, इट्स अ प्लेटफॉर्म। क्या है ये, प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा एरर है वो। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो जहाँ पे स्पीकर बोल सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है लेक्चरर। लेक्चरर तो हमें पता है, समवन हु गिव्स सॉरी हु टीचर्स एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसे हम लेक्चरर बोलते हैं। स्पोक्स पर्सन होता है अ पर्सन जिसको बोलना जिसको किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप में बोलने दिया जाए। स्पोक्स पर्सन यानी कि स्पोक को स्पीक, ऐसे याद रख लो, स्पीक से स्पोक। सो अ पर्सन हु इज चूजन टू स्पीक फॉर अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे बोला जाए, ठीक है, मतलब वो बोले, ठीक है, उसे चूज किया जाए। देन एलिजी। एलिजी एक जो है वो सैड पोएम है, स्पेशली रिमेम्बरिंग समवन हु हैज डाइड। स्पेशली मतलब एक पोएम है उन लोगों के लिए, मतलब ये याद रखें, मतलब ऐसा अपन याद करें कि समवन हु इज डाइड, जो मर चुका है, उसकी याद में गाने के लिए ये क्या है, एक पोएम है, एक कविता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट ऑल नो कि ये पब्लिक कम्युनिकेशन होती है जो प्रमोट करता है प्रोडक्ट या सर्विस या इसेक्ट्रा चीजों को, ठीक है। देन लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी यानी कि अ थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, ठीक है। सो देखो इसका जो वर्ड है वो ही इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। देखो ग्राफी, जिनमें वर्ड के पीछे ग्राफी हो, इट मीन्स कि वो राइटिंग से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, वो राइटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। वो किससे रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है। हमने लास्ट क्लास में जो है वो भी किया था। इसमें एक और वर्ड ऐसी ग्राफी वाला पढ़ा था, कैलीग्राफी वाला। कौन सा, कैलीग्राफी वाला पढ़ा था, ठीक है। तो वो किससे रिलेटेड था, वो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से रिलेटेड था। और ये किससे रिलेटेड है, ये राइटिंग डिक्शनरी से, ठीक है। सो ग्राफी वर्ड है यानी कि राइटिंग से ही रिलेटेड, ठीक। द नेक्स्ट डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी यानी कि देखो, डेमोग्राफी यानी कि ऑब्वियसली राइटिंग कुछ ना कुछ स्टडी बेस्ड होगा। और डेमो से हम ऐसे याद रख सकते हैं, डेमो से डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमो से डेमोक्रेसी वर्ड याद करेंगे हम, यानी कि डेमोक्रेसी से डेमो वर्ड याद करेंगे, उल्टा कह दो। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी कि हम बेसिकली इसमें किसकी बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, राइट। पॉपुलेशन की बात करते हैं डेमोक्रेसी में। तो डेमो से डेमोक्रेसी से डेमो हो गया। और ग्राफी का तो पता ही है कि यानी कि किसी चीज की स्टडी या थ्योरी होना या राइटिंग कुछ करना उसके बारे में। तो ये क्या है, ये स्टैटिस्टिकल स्टडी है पॉपुलेशन की, स्पेशली पॉपुलेशंस में, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, ठीक है। देन ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी देखो, ग्राफ इधर पीछे था, अब ग्राफ पीछे ना हो के आगे आ गया है ना, पहले ले लिया। तो ग्राफोलॉजी हो गया द एनालिसिस ऑफ हैंड रिटन टू डिटरमाइन समवन्स पर्सनालिटी ट्रेट, मतलब कि उसकी हैंड राइटिंग देख के बता देना कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक। देन हिपोक्रेट तो हमें पता ही है कि जो पर्सन दूसरे रिलीजन या दूसरे वर्च्यू के लिए क्या रखता हो, फॉल्स अपीयरेंस, ठीक है। a person who puts on a false appearance of virtue or religion, किसी virtue या किसी religion को लेके क्या रखता हो, false appearance, ठीक है, कहते हैं ना hypocrite है, ठीक। देन versatile। versatile का मतलब देखो ऐसा होता है, versatile यानी कि मल्टी स्किल्ड, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेस्ड, मतलब एक पर्सन जिसको सब कुछ करना आता हो। क्या आता हो, जिसको सब कुछ करना आता हो, तो वो क्या हो जाता है, उसे हम कहते हैं versatile, ठीक है। तो यानी कि हैविंग वेरी डिफरेंट यूजेस, मल्टी स्किल्ड होना, मल्टी टैलेंटेड होना, मल्टी फेस्टेड होना। इसको देखो कैसे याद रखेंगे, इसका टाइल हटा दो, ठीक है, टाइल हटा दो, वर्षा ऐसे याद कर लो, वर्षा। और हिंदी में वर्षा कहते हैं, रेन को क्या कहते हैं हिंदी में, वर्षा कहते हैं, ठीक है। और जो रेन होती है वो भी अलग अलग, अगर हम देखें तो अलग, कभी बूंदे गिर रही, कभी बौछार हो रही, कभी हैवी रेनफॉल हो रहा, कभी लो रेनफॉल हो रहा है ना। तो कैसी होगी वो रेनफॉल, बहुत अलग अलग डिफरेंट हो गई है ना, यानी कि मल्टी स्किल्ड हो गई, मल्टी टैलेंटेड हो गई, मल्टी फेस्टेड हो गई, ठीक है। अब डिफरेंट यूजेस की बात करें तो रेन का पानी हम नॉर्मल, अगर हम प्लांट्स रख दें ऊपर तो उनमें चला जाएगा, तो प्लांटों ने ले लिया है ना, रेन का पानी वहां यूज हो गया। या हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके रेन का पानी जो है वो डिफरेंट यूजेस के लिए ले सकते, तो ये इसके क्या हो गया, वर्सेटाइल के वर्सेटाइल का मतलब हो गया, ठीक है। देन एमेट्योर का बात करें, एमेट्योर होता है नॉन प्रोफेशनल, नॉन स्पेशलिस्ट, एंथुसियास्ट,
ठीक है, एंथुजियास्ट, ठीक। देन उसके बाद बिब्लोफोबिया, फोबिया का मतलब हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जिस भी वर्ड में फोबिया, फोबिया रूट वर्ड, तो ये किसी में भी हो तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फियर, यानी कि किसी ना किसी डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, किसी ना किसी डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बिब्लोफोबिया को हम ऐसे याद रखेंगे, बिब्लियो को हम कनेक्ट कर सकते हैं बाइबल से। किससे कनेक्ट कर सकते हैं हम, बाइबल से कर सकते हैं। बाइबल एक क्या है, होली बुक है, ठीक है, यानी कि एक बुक है। तो फोबिया का मतलब हो गया फियर, और बिब्लियो का मतलब बाइबल, और बाइबल क्या है, एक होली बुक है, यानी कि क्या होना, फियर होना, सॉरी, क्या होना, फियर होना, एन इंटेंस फियर ऑफ, एन इंटेंस फियर ऑफ बुक्स, ठीक है। देन माइक्रोफोबिया है, माइक्रोफोबिया यानी कि एन एक्सट्रीम फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना। माइक्रो का भी मतलब बताया था सिनोनिम में, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल, क्या होता है माइक्रो का मतलब, छोटा, और स्मॉल को माइक्रो कहते हैं, यानी कि एक्सट्रीम फियर होना स्मॉल थिंग्स का, ठीक है। देन बोटेनोफोबिया, फोबिया मीन्स फियर होता है, और बोटेनो यानी कि बोटेनी कहते हैं ना, जूलॉजी, बोटेनो क्या होती है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। पर इधर तो फोबिया की बात करें यानी कि डर, तो ये डर किसका है, बोटेनो यानी कि प्लांट्स का डर है, इंटेंस फियर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। देन पॉपर, पॉपर एक नाउन है। अब वेरी पुअर पर्सन को हम क्या कहते हैं, पॉपर, ठीक है। सो ये आपके जो है वो आज की क्लास खत्म हुई, जिसमें हमने सिनोनिम, एंटोनिम, हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे, ठीक है। ये सारा हमने इस क्लास में कवर किया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सीरीज के साथ, ठीक। थैंक यू क्लास।